पेशेंट जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जवाब मिल जाता है वो हमारे यहाँ आते हैं और इंटीग्रेटेड तरीके से इंग्लिश टॉयलेट सीट और पेशाब की जो विदेशी पद्धति है करने की, उसकी जगह भारतीय पद्धति नीचे बैठ के पेशाब करना। एक लेडी तो 11 साल से आज भी जिंदा है, वो डॉक्टर मर चुका जिसने बोला था कि तू 2 महीने की मेहमान है। नमस्कार, मैं आचार्य मनीष अभी हिम्स हॉस्पिटल में हूँ मेरठ में। पूरे भारत में अभी 52 हॉस्पिटल हिम्स के हो चुके हैं। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, योगा, सिद्धा और एलोपैथी हम लोग इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं, यानी कि सारी पैथियाँ एक साथ। मकसद सिर्फ एक कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो ऐसे मिक्सिंग करने का, इंटीग्रेटेड करने का फायदा क्या हुआ कि कैंसर के ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको 4th स्टेज थी, डॉक्टरों का जवाब मिल चुका था, लीवर फेलियर था, किडनी फेलियर थी, ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जवाब मिल जाता है वो हमारे आते हैं और इंटीग्रेटेड तरीके से, साथ में डाइट की मदद से। आयुर्वेद का सूत्र लंघन परम औषधम, उपवास ही परम औषधि है, जिसपे 2016 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उसकी मदद से, नंगे पांव घास पे घूम के, मिट्टी की मदद से, धरती की मदद से, जल की मदद से, अग्नि चिकित्सा की मदद से, पंचकर्म की मदद से हम ऐसे पेशेंट को रिलीफ देने में कामयाब हो रहे हैं। पेशेंट की जिंदगी लंबी हो रही है, पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, पेशेंट की बीमारियों में उसको आराम मिल रहा है और पेशेंट लंबा जीवन, बिना साइड इफेक्ट वाला जीवन जी पा रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि किसी को भी अगर डॉक्टर ने बोला है 4th स्टेज ऑपरेशन है या 4th स्टेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज है या जिंदगी भर अब तो कुछ आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, तो एक बार सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, नाश्ते में पहले फ्रूट खाना शुरू कर दो, लंच और डिनर में सैलड पहले खाना शुरू कर दो और हफ्ते में 1 दिन का उपवास शुरू कर दो। और इसको सबसे बड़ी बात, इंग्लिश टॉयलेट सीट और पेशाब की जो विदेशी पद्धति है करने की, उसकी जगह भारतीय पद्धति नीचे बैठ के पेशाब करना, नीचे बैठ के टॉयलेट करना शुरू कर दो, जिससे बॉडी की सफाई हो प्रॉपर। और थोड़ी सी जड़ी बूटियां जैसे हल्दी है, नीम है, गिलोय है, तुलसी है या आपका काली मिर्च है, ये 5-6 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम पेशेंट के विरेचन में, पेशेंट की इंटेस्टाइन के क्लीनिंग में यूज करते हैं। हरड़ बेड़ा आंवला भी यूज करते हैं, त्रिफला बोलते हैं जिसको। इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी की बॉडी खुद ही हीलिंग करना शुरू कर देती है। सर, ये बताया जाता है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ कैंसर और लीवर में परिवार वालों से साफ मना कर दिया जाता है, लेकिन जब आपके यहाँ पहुँचते हैं बताया ये जाता है कि उन्हें ठीक करके भेजा जाता है, क्या ऐसा? देखो, सभी ठीक नहीं होते, डिपेंड करता है किसको भरोसा है। जिसको भरोसा है, जो कहना मानता है, जो डाइट ठीक करने को तैयार है, जो अपने आप को बदलने को तैयार है, हम यहाँ अपने हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें छुड़वा देते हैं। जैसे गेहूं और चावल, हम इनको नेगेटिव अनाज बोलते हैं, ये हमारी एनर्जी चुराते हैं। हम मिलेट्स खाने को बोलते हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। मिलेट ईयर भी बनाया था 2023 उन्होंने, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। इसके अलावा हम दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज खाने को बंद करते हैं। हम सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक खाने को बोलते हैं। हम चीनी की जगह गुड़ खाने को बोलते हैं। जब पेशेंट ये चीज़ें अपनाता है और डाइट ठीक करता है, लाइफस्टाइल ठीक करता है, तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट जिनको लास्ट स्टेज बोला गया, ये बोला गया 2 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद कुछ लोग 3-3 साल जिए, कोई 6 साल जिए। एक लेडी तो 11 साल से आज भी जिंदा है, वो डॉक्टर मर चुका जिसने बोला था कि तू 2 महीने की मेहमान है। अभी एक पेशेंट को बोला गया था तू 1 महीने का मेहमान है और पेशेंट की पूरी गांठ गायब होगी, मैंने फोटो दिखाई अभी आपको, और पेशेंट 4 महीने से जिंदा घूम रहा है। जिसको बोला गया था कि इसको ले जाओ, क्योंकि वो 50 लाख खर्च कर चुके थे, कीमो, रेडिएशन सब करा चुके थे, उसके बावजूद गांठ उसके दोबारा हो गई। पहले इस साइड थी, अब इस साइड हो गई। और यहाँ सिर्फ 22 दिन में डाइट ठीक करके, लंघन की मदद से, उपवास की मदद से और लीच थेरेपी, आयुर्वेद में लीच थेरेपी होती है, लीच वो गंदे खून को खा जाती है, जो जोंक होती है, तो वो जोंक हमारे स्वयं धन्वंतरी भगवान लेके प्रकट हुए थे। साथ में तुलसी, गिलोय और नीम का काढ़ा पिलाया, 22 दिन में उसकी गांठ गायब हो गई और पेशेंट यहाँ से ठीक हो गया। सर, जो ये दवाइयाँ होती हैं देशी, क्या अपने यहाँ तैयार की जाती हैं बिना खाद के, या किस तरीके से जो आप उन्हें उपचार में लेके आते हैं? जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके आसपास कई किसानों से हमारा टाइप है। हमारे यहाँ सारी सब्जियां ऑर्गेनिक यूज़ होती हैं, हमारे यहाँ सारे मिलेट्स जो यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनिक यूज़ होते हैं। जितनी भी जड़ी बूटी हैं हम सभी खुद उसको प्रिजर्व कराते हैं। उन्नति फार्म है, भारत सरकार का एक खुद का एक कॉर्पोरेटिव है, उन्नति एग्रो, जो कि होशियारपुर में है। 80,000 एकड़ जंगल है, जहाँ से हम जड़ी बूटियाँ वहाँ से लेते हैं, उत्तराखंड से लेते हैं, हिमाचल के ऊपर कश्मीर से लेते हैं, और इधर हम लेते हैं मध्य प्रदेश में एक जगह है शिवपुरी, हम इन जगहों से जड़ी बूटियाँ लेते हैं।
हमारी खुद की दवाइयाँ तैयार होती हैं आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, और सब साफ सफाई का और ऑर्गेनिक होने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और हल्दी हम खुद की उगवाते हैं। गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर बहुत शानदार। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।